नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आप साथ रवीना। हमारी ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मेजर सी श्राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बैठे हैं। शिक्षा के जो मुद्दे हैं, शिक्षा की जो बात है और उनके स्कूल की जो बात है, उनसे बातचीत करने आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश यादव के साथ शिक्षा पर बात। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू मैम। जी सर, तो शुरुआत हम शिक्षा पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे चर्चा हो रही है सर। तो शिक्षा से जुड़े जो चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए हैं अभी तक की अपनी जर्नी में, उन पर बात करना चाहेंगे। तो सर क्या क्या अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? मैम सबसे पहले तो जैसे ही हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद जो है हमने अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में देखा कि हमारे यहाँ कोई एजुकेशन का बहुत बड़ा विस्तार नहीं हुआ था। लोगों को बहुत दूर दूर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। तो मैं और मेरी वाइफ ने हमने एक प्लान किया कि क्यों ना हम अपने इसी रूरल एरिया में एक अच्छा स्कूल खोलें और लोगों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो फिर इसी को देखते हुए हमने इस रूरल एरिया के अंदर मेजर सी श्राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के नाम से ये स्कूल खोला है, जो हमारे दादाजी की याद में बनाया गया है। वो आर्मी में मेजर थे। तो ये जो स्कूल है हमने 98 में शुरू किया था। उसके बाद जो है यहाँ पर स्कूल खोलते वक्त हमें बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था और जो हमारे पास रूम भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो है पेरेंट्स का काफ़ी हमें कोऑपरेशन मिला और इस वजह से धीरे धीरे जो है स्कूलों की जो है स्कूल की जो बिल्डिंग भी बनती चली गई, बच्चे भी काफ़ी एडमिशन लेते रहे। और जो हमने शिक्षा के उसके अंदर जो भी पेरेंट्स थे, हमने उनका पूरा सहयोग लिया। अपने आसपास जो है जितने भी बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको भी अच्छी तरह से पढ़ाया। और आज जो है हमारा स्कूल 10th तक जो है CBSE से एफिलेटेड है और जो हर साल जो रिज़ल्ट भी है काफ़ी अच्छा आ रहा है। जी सर, तो शिक्षा की बात हो गई सर। आपका जो स्कूल है सर, अगर हम बात करें क्षेत्र में, आपने भी बोला कि पढ़ाई के लिए, एक बच्चों के अच्छा फ्यूचर हो उसके लिए आपने स्कूल खोला था। तो क्या क्या ऐसी यूनिक फैसिलिटीज़ हैं सर, या ऐसी जो सुविधाएं हैं, क्या ऐसी यूनिक है जो दूसरे स्कूल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं लेकिन जो मेजर सी श्राम स्कूल है वो प्रोवाइड करता है बच्चों को? मैडम सबसे पहले तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यही बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद भी, जो हर स्कूलों में नहीं होता है, उसके बाद भी जो है बच्चों को रोक के हम जो है आधा घंटा जो है 1 घंटा जो वीक बच्चों को स्पेशल हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है जैसे स्पोर्ट्स का है, जो बच्चे अच्छे हैं हम स्पोर्ट्स के, उनको भी स्कूल टाइमिंग के बाद जो है स्पोर्ट्स का कराते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ जो दूर दूर से जो बच्चे आने के लिए स्कूल में तैयार, उनके लिए हमारे पास यहाँ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। बाकी जो है लाइब्रेरी, लैब, आपका जो है कंप्यूटर वगैरह और जो हमारे पास सारी फैसिलिटी जो हर स्कूल में होती है वो अवेलेबल है। तो सर एक हमें सबको पता है और ये कॉमन क्वेश्चन भी है कि कोविड की जो सिचुएशन आई थी, जब कोरोना काल आया था, तो उसने शिक्षा को काफ़ी अफेक्ट किया है सर, हम सब ये जानते हैं। तो सर बच्चों की बात हो गई, हम उन टीचर्स की बात करना चाहेंगे जो टेक्नोलॉजी से इतना रूबरू नहीं थे, उनको नहीं पता था कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो आपके स्कूल ने कोविड काल में कैसे इन सब चीज़ों से कोप अप किया? मैम जब कोविड काल शुरू हुआ तो ये सभी स्कूलों ने बड़ी समस्या उस समय फेस की। हमें भी जो है बहुत सारी समस्या आई, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के पास इतना आर्थिक एजेंडा मजबूत नहीं है कि हर जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल प्रोवाइड कर सके। लेकिन हमने धीरे धीरे पेरेंट्स को इसके लिए तैयार किया। उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल सेट दिलवाए और उसके बाद जो है टीचर्स को भी हमने ट्रेनिंग दी कि कैसे हमने ग्रुप बना के बच्चों को व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जो क्लासेज है वो प्रोवाइड करानी है। और इस सिस्टम में थोड़ा सा तो टाइम लगा, लेकिन बाकी जो है उसके बाद काम हमारा स्मूथली चला और सभी टीचर्स ने बड़ी मेहनत के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास बच्चों को दी। बच्चों ने भी और पेरेंट्स ने भी हमें इस उसमें बड़ा सहयोग किया। और जो है उसके बाद जो ऐसे ही जो ऑनलाइन उसके बाद एग्ज़ाम हुए, उसमें भी बच्चों ने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो अभी हम स्कूल की चेयरपर्सन मिस शालू के साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जब स्कूल की शुरुआत हुई थी तो क्या मिशन या क्या विज़न वो अपने दिमाग में लेकर चले थे और कितने हद तक वो उसको पूरा कर पाए हैं। जी मैम, तो यही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर ने बताया कि 1998 से स्कूल शुरू है, तो क्या मोटो या फिर क्या मिशन था स्कूल का जब आप लेकर चले थे? जब हमने स्कूल की शुरुआत की तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं था, क्योंकि सुविधाओं की कमी थी।
एजुकेटेड पर्सन थे हमने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं उनका उद्धार हो सके, क्योंकि यहाँ से बच्चों को नजफगढ़ जाना पड़ता था, सुख सुविधा की कमी थी। तो हमने अपने स्कूल की शुरुआत की और हमें मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। बहुत मेहनत हमने की, हमारे पेरेंट्स ने हमें कोऑपरेट किया और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे कि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में बच्चे भी हैं, अचीव भी कर रहे हैं। CBSE से एफिलेटेड अपना स्कूल है, 100% अपना रिजल्ट रहता है, पेरेंट्स का हमें कोऑपरेट मिलता रहा। ग्रामीण क्षेत्र में जो एक नाम होना चाहिए मेजर शीशराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल का, वो अपना नाम भी है जी मैम। तो हम एक कंसर्न रहता है एक पेरेंट्स का, अगर हम बात करें बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में। कोई भी पेरेंट हो जब वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है तो वो सोचते हैं कि उनका बच्चा सेफ़ होना चाहिए। तो वो सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए स्कूल क्या काम कर रहा है? देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे की सेफ्टी है जी। बच्चा अगर स्कूल में सेफ़ है उसके बाद का ही दूसरा काम चलता है। इसके लिए हमने अपने टीचर्स को, मैनेजमेंट ने, अपने गार्ड को हमने स्पेशली बोल रखा है कि कोई बीच में ना आए। बच्चे का लंच है जो हम सुबह मॉर्निंग में ही मंगवाते हैं, किसी के साथ में हम भेजते नहीं हैं, ओनली पेरेंट्स के साथ ही भेजेंगे। अगर कोई बीच में आते हैं तो हम भेजते नहीं हैं। अगर हम एक एजुकेशन जगत की बात करते हैं, एजुकेशन से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, और आपने भी बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल है, तो क्योंकि एक इंडिया में हम एक डेवलपिंग नेशन है, एजुकेशन की अहमियत समझ रहा है टाइम टू टाइम। तो जब आपने स्कूल का निर्माण किया था उस समय पर अगर हम देखें तो काफ़ी समय हो गया है, इतनी एजुकेशन में अवेयरनेस नहीं थी, लोग जानते नहीं थे। तो उस टाइम किस चैलेंजेस को या क्या समस्याएं आई थी आपके सामने कि जो ग्रामीण के क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते थे, नहीं भेजना चाहते थे, और अभी इतने सालों में क्या बदलाव है? देखो, उस टाइम हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने थी, क्योंकि एकदम में पेरेंट्स का विश्वास जीतना भी बड़ा मुश्किल था कि हम यहाँ बच्चे को क्यों भेजें, हमारे बच्चे का डेवलप कैसे होगा। तो वो पेरेंट्स को समझाया गया, हमने करके दिखाया। बच्चों के साथ में हमने बहुत मेहनत की, हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की, बच्चे में बहुत आगे तक हम बच्चे को लेके गए हैं। ठीक है, खेल कूद में भी है बच्चा, स्पोर्ट्स में भी हमारे आगे बच्चे जाते हैं। अब हमारा साइंस एग्जीबिशन था, वहाँ पे भी हमारे बच्चे फर्स्ट नंबर पे आए हैं। जोनल लेवल पे भी हमारे बच्चे जाते हैं। तो एक विश्वास है, पेरेंट्स हम पे पूरा फेथ करते हैं जी मैम। तो आपने बोला कि साइंस एग्जीबिशंस वगैरह की आपने बात की है, तो हम पूछना चाहेंगे मैम, एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों ये जो एजुकेशन होती है एक बच्चे की जीवन में कितना अहमियत रखती हैं? एक चीज़ है कि पहले हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते थे, अब हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। तो आपको लगता है कि थ्योरी को हम पीछे छोड़ सकते हैं और प्रैक्टिकल के बेसिस पे सिर्फ आगे? नहीं, देखो ऐसा है जी, एक थ्योरी को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकल एक बच्चों के सामने उसको करके दिखाया जाता है। अब हम बता रहे हैं कि बच्चों को चलो ये दिल्ली यहाँ पे है, लेकिन अगर बच्चे को हम छुट्टियों में बच्चे घूमने जाते हैं, उस प्लेस पे हम दिल्ली में चिड़ियाघर दिखाए तो बच्चों को आगे तक बच्चों को याद रहता है आगे यहाँ दिल्ली में ये चिड़ियाघर है। प्रैक्टिकल इसलिए ज़रूरी है हर चीज़ का। थ्योरी तो देखो आज बच्चों को थ्योरी भी बहुत करानी ज़रूरी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल तो मेन अहमियत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं मेजर शीशराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर RR शर्मा। तो उनसे बातचीत करते हैं एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पर। नमस्कार सर। जी सर, तो सबसे पहला सवाल सर हम पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा का गोल क्या है? अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में एक शिक्षा का क्या मिशन है? मैडम जी, शिक्षा का मिशन ये है कि बच्चा ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी है विदाउट एनी हेजिटेशन बच्चा परफॉर्म करे, और ये सबसे बड़ी ड्यूटी है विद्यालय की। जो भी हम विद्यालय चला रहे हैं उनके अंदर ये सिखाया जाए बच्चे को। सर, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो उसको हम भूल नहीं सकते हैं। हाल ही में वो रिफॉर्म आया है, तो जो मेजर शीशराम स्कूल है वो कितने हद तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर सका है, या फिर कितना और समय लगने वाला है इन सब चीज़ों को लागू करने में? मैम, जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन मिली हैं उन डायरेक्शंस के मुताबिक हम हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे जैसे गाइडलाइन आती है हम उनको फॉलो करते हैं। और एकदम शुरुआत में हम सभी चीज़ों को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत कमी रहती है। तो जैसे जैसे सिस्टम बीतेगा, नॉलेज बढ़ेगी, विकास होगा, बच्चों का ज्ञान की वृद्धि होगी, तो धीरे धीरे जैसे नॉलेज के आधार पर वो आगे और इम्प्रूवमेंट होगा मान लो उसमें। तो कितना समय आपको लगता है कि लगेगा भी बाकी स्कूल्स को भी, आपके स्कूल्स को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? नहीं, हमारा तो समय का तो कोई वो, हम तो ये समझते हैं कि हम अपनी तरफ से कि हमारा तो सिस्टम पूरा हो चुका, और हम अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी वी आर परफॉर्मिंग ऑल टाइप एक्टिविटीज़। कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
बाकी हमारी तरफ से। लेकिन ये तो अब आने वाली जो पीढ़ी है या पेरेंट्स हैं या भाई आप जैसे जो ऑब्जर्व करते हैं वही बता पाएंगे कि भाई उसमें किस तरह की कमी है, कितना हमें इम्प्रूवमेंट करना है, ये है। जी सर, तो हम आखिरी क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे सर कि अगर हम शिक्षा की बात करें, आप इतने साल से जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र से, तो क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं सर इस क्षेत्र में इतने समय में? क्योंकि काफ़ी बदलाव आए हैं सर, जागरूकता बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, तो आपके नज़रिए से क्या क्या बदलाव आए हैं? मैम, एक समय था कि विद्यालय में बच्चे भेजने के लिए पेरेंट्स संकोच करते थे कि भाई हम भेजें नहीं भेजें, लेकिन जैसे जैसे स्कूल का विकास हुआ और स्कूल ने अपने सेल्फ एफर्ट से जो मेहनत की और जो रुतबा पेश किया, वो इस एरिया में मतलब एक, मैं तो मिरेकल कहूँगा, मेजर शीश राम ने एक मिरेकल किया। क्योंकि यहाँ मेरी एक मीटिंग हुई थी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली जोन, साउथ वेस्ट 22 जोन के आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि मिस्टर शर्मा, यू आर वेरी एक्सलेंट एंड योर स्कूल्स परफॉर्मेंस इज़ वेरी एक्सलेंट, वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी द एक्टिविटीज़ द सिस्टम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो मैम उस दिन हमें बड़ी खुशी हुई। और सबसे बड़ा तो ताज्जुब ये है कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होने के बावजूद 100 आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में प्राप्त करना। और हमारे जो स्कूल के फाउंडर भी हैं मिस्टर सुरेश यादव जी और प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने उन बच्चों को इनाम देने में, अवार्ड देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जो कि इस स्कूल में कोई कर नहीं रहा, हमारे इन्होंने किया। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है और ये विद्यालय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा आपने बोला है। तो अभी हम समाप्त करना चाहेंगे अपने इंटरव्यू को। सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो ये थे मेजर शीशराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल के कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने स्कूल को फाउंडर थे और जिन्होंने स्कूल को चलाने में अपना योगदान दिया है। एजुकेशन से जुड़े जितने भी जानकारियाँ हैं, एजुकेशन से जुड़े जितने भी इश्यूज़ हैं, आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहें नेशन लाइव के साथ।